हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग प्रॉब्लम सेट 2 के सम सॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम सेट 2 में सारे सम्स बहुत ही इजी हैं, लेकिन जो सम्स की स्टूडेंट के थ्रू डिमांड आई है कि सर आप ये सम्स हमें सॉल्व करके दीजिए, मैं ओनली वही सम्स आपको करवा दे रहा हूँ। वो भी इजी हैं, खाली उसमें थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है। इसके पहले बच्चों आपको ये काम करना है, ये सम सॉल्व करने से पहले आप एक्सरसाइजेस के सारे सम अच्छी तरह पहले वापस सॉल्व कर लो, रिवाइज कर लो और फिर ये सम्स आप सॉल्व करना। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 15, अ टैंक फिल्स कंप्लीटली इन 2 hours if both taps are open. If only one of the tap is open at the given time, the smaller tap takes 3 hours more than the larger tap to fill the tank. How much time does each tap take to fill the tank completely? पहले तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को विजुअलाइज कीजिए कि वो क्या कह रहा है, राइट? तो हम विजुअलाइज करते हैं। अ टैंक फिल कंप्लीटली इन 2 hours। एक पानी का टैंक है और ये पानी का टैंक बच्चों पूरी तरह 2 घंटे में भर जाता है। मान लो ये पानी का टैंक है और यहाँ पे ये नल है। इसमें एक्चुअली क्या करा है, 2 नल हैं, एक बड़ा नल है और एक छोटा नल है। बड़ा मतलब डायमीटर ज्यादा होगा, ठीक है? तो इस वजह से चलिए, और यहां से हम दिखा देते हैं वाटर। ओके, थोड़ी अच्छी से बूंद बना देते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। तो क्या कर रहा है, अ टैंक फिल कंप्लीटली इन 2 hours। ये टैंक बच्चों 2 घंटे में पूरा भर जाता है। 2 घंटे में पूरा भर जाता है तो 1 घंटे में ये टैंक का आधा पार्ट भरेगा, मतलब 1/2 पार्ट भरेगा ना। अगर 2 घंटे में पूरा भर जाता है तो 1 hour में कितना भरेगा, 1/2 भरेगा। 10 घंटे में पूरा भरता है तो 1 hour में कितना भरेगा, 1/10 भरेगा बच्चों। इफ बोथ टैप्स आर ओपन, अगर दोनों टैप एक साथ खोल दिया जाए तो ये जो पानी का टैंक है ये 2 घंटे में पूरा भर जाता है। If only one of the tap is open at a given time, अगर मान लो एक ही टैप मैंने ओपन रखा है, the smaller tap take 3 hours more than the larger tap. तो अगर larger टैप को x hours लग रहा है तो जो smaller टैप है उसको उससे 3 hour ज्यादा लग रहा है, मतलब x plus 3 hour लग रहा है, ठीक है? तो फिर वो क्या कर रहा है, हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। मतलब वो कह रहा है कि अगर मान लो दोनों टैप एक साथ खोलने पर 2 घंटे में वो टैंक पूरी तरह भर जा रहा है, तो हर एक टैंक जो है अगर अकेला ही, हर एक टैप जो है अगर अकेला ही टैंक को भरे तो फिर कितना टाइम लगेगा। मतलब ये बंद कर दिया तो ये वाला पूरा भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, या ये बंद कर दिया तो इससे टैंक भरने को पूरा टाइम कितना लगेगा। तो बच्चों अगर मान लो बड़ा टैप जो है उससे टैंक भरने में x आवर्स लगता है तो 1 hour में बड़े टैप से उस टैंक का 1/x पार्ट भर जाएगा। छोटे टैप को अगर x plus 3 टाइम लग रहा है तो 1 hour में छोटे टैप से 1/x plus 3 पार्ट भर जाएगा। जब दोनों एक साथ चालू होंगे बच्चों तो 1/x plus 3 plus 1/x, ये जो टैंक है पूरी तरह भर जाएगा। लेकिन ये 1 hour में जब दोनों को एक साथ चालू किया गया तो फिर अब दोनों टैप अगर एक साथ चालू करते हैं तो टैंक भरने में कितना टाइम लगता है, 2 hour लगता है ना। तो दोनों को, और 1 hour में फिर कितना हो जाएगा उसका 1/2 पार्ट। तो ये दोनों टैप जो है 1 hour में इस टैंक का 1/2 पार्ट पूरा करेंगे। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। समझ में आया? तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, राइट? तो सबसे पहले यहां पे ये इंपॉर्टेंट लाइन देख लो, द स्मॉलर टैप टेक 3 hours मोर देन द लार्जर टैप। तो बच्चों आप किसको x लोगे, देन के बाद लार्जर टैप है, तो लेट टाइम टेकन बाय लार्जर टैप to fill the tank alone be x hours. Therefore, time
taken by smaller tap to fill the tank alone is उससे 3R ज्यादा, x plus 3R. In 1 hour, they will fill 1 upon x and 1 upon x plus 3 parts respectively. मतलब लार्जर 1 अपॉन एक्स भरेगा और स्मॉलर 1 अपॉन एक्स प्लस 3 पार्ट भरेगा रिस्पेक्टिवली. बट they both fill the tank in 2 hours. Therefore, in 1 hour, both tap will fill 1 upon 2 part of tank. Therefore, अब they will fill 1 upon x and 1 upon x plus 3 part respectively in 1 hour. Therefore, अब ये 1 upon x बड़ा टैप अकेला 1 upon x आवर्स में भरेगा और छोटा टैप जो है 1 आवर में 1 upon x plus 3 पार्ट भरेगा. दोनों टैप 1 आवर में कितना पार्ट भरते हैं? 1 upon 2 पार्ट भरते हैं. तो दैट इम्प्लाइज, अब ये जो है सॉल्व करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. तो दैट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है बच्चों. अब यहां पे 2x प्लस 3 अपॉन यहां पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. अब आप इसको क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x 2 इंटू 2x प्लस 3. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 3x 4x प्लस 6 हो जाएगा. 2 इंटू 2 4 और 6. फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. तो ये एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा. 3x में से 4x क्या बच्चों? x बचेगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब 6 के फैक्टर्स ऐसे फाइंड करो कि मल्टीप्लाई करने पर 6 हो, सब्सट्रैक्ट करने पर माइनस 1 आए. तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 3 और 2. तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब ये दोनों में से कॉमन क्या आ गया? x आ गया, तो x माइनस 3. यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो बच्चों ये x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो बच्चों x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2. अब ये जो x हमने क्या अज्यूम किया है? टाइम अज्यूम किया है. तो बट टाइम कैनॉट बी नेगेटिव. therefore x is not equal to minus 2. therefore larger tap will take 3 hours to fill tank alone. ठीक है. अब स्मॉलर टैप के बारे में लिखना है. तो स्मॉलर टैप को जो है उससे 3 आवर्स ज्यादा लगेगा. तो 3 आवर ज्यादा लगेगा तो वो मैं चलो ये वाला पार्ट में मिटा देता हूं. राइट. और यहां पे स्मॉलर टैप के लिए आंसर लिख देता हूं. स्मॉलर टैप will take
x plus 3, 3 plus 3, 6 hours to fill tank alone. तो इसको 3 आवर्स लगेंगे और उसको 6 आवर्स लगेंगे. समझ गया बच्चों? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है. चलिए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर उसको विजुअलाइज करके सॉल्व करेंगे. मिस्टर दिनेश ओन एन एग्रीकल्चरल फार्म एट विलेज तलवेल. एक तलवेल करके गांव है और उस गांव में मिस्टर दिनेश जी जो हैं इनका एक एग्रीकल्चरल फार्म है. द लेंथ ऑफ फार्म इज 10 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. उसका जो लेंथ है, राइट, चलो जैसे जैसे बोलता है एक बार ड्रॉ करते जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बनता है. समझो ये एग्रीकल्चरल फार्म है मिस्टर दिनेश जी का जो तलवेल गांव में है. इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर, हाँ, द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. अगर ब्रेथ हम x लेते हैं तो लेंथ जो है ना इसके ट्वाइस से 10 मोर है ना. लेंथ ब्रेथ के ट्वाइस से 10 मोर है. जैसे बोलते हैं वैसे करते जाते हैं. टू हार्वेस्ट रेन वाटर ही डग स्क्वायर शेप पॉन्ड इनसाइड द फार्म. अभी क्या है ना, बरसात का पानी बचा के रखने के लिए उसने क्या किया, जो अपना फार्म है उसके एकदम सेंटर में बीच में स्क्वायर शेप का पॉन्ड जो है बनाया है, तालाब बनाया है. द साइड ऑफ फार्म इज 1/3 ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फार्म. यहां पे कुछ तो गड़बड़ है. द साइड ऑफ पॉन्ड इज, द साइड ऑफ पॉन्ड इज 1/3 ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फार्म. मतलब ये जो स्क्वायर शेप का पॉन्ड बनाया है ना बीच में पानी, इसका जो साइड है ये रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है इसका 1/3 है. 1/3 मतलब x/3. तो ये x/3 है. स्क्वायर है तो सब x/3 होगा. द एरिया ऑफ फार्म इज 20 टाइम द एरिया ऑफ द पॉन्ड. अभी एरिया ऑफ द फार्म क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये जो है 20 टाइम है जो पॉन्ड का एरिया है, एरिया ऑफ द पॉन्ड. फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फार्म. तो देखो आपका इक्वेशन यहां बन गया ना, एकदम इजी, राइट. तो चलिए अब इसको लिखते हैं. इसीलिए जब आप क्वेश्चन रीड करते हो ना तो पेंसिल से जो वो बोल रहा है ना विजुअलाइज करके वो काम चालू कर देने का. तो अपने आप जब तक आपका क्वेश्चन पढ़ के हो जाता है तब तक आपका इक्वेशन भी बन के तैयार हो जाता है, राइट. तो अब 10 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. यहाँ पे ध्यान मिल गया और यहाँ पे ब्रेथ मिल गया. तो क्या लिखोगे, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर field is x. Therefore, length of rectangular field, length of rectangular field, breadth के twice से 10 more, 2x plus 10. The side of pond is 1/3 of the breadth of the farm. Therefore, length of side of pond is equal to 1/3 of the breadth. चलो ऐसे लिख देते हैं, 1/3 of the breadth, that is x/3. ओके, फिर according to given condition, given condition में क्या कह रहा है वो, area of farm is equal to 20 into area of pond
एरिया ऑफ फार्म इज इक्वल टू 20 इंटू एरिया ऑफ पॉन्ड। तो एरिया ऑफ फार्म, जो एरिया ऑफ फार्म है वो कितना है, वो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लिख ही देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 इंटू एरिया ऑफ पॉन्ड साइड स्क्वायर। राइट, यहां पे साइड स्क्वायर लिखना रह गया था, एरिया है तो स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ, अब लेंथ क्या है 2x प्लस 10, ब्रेड्थ क्या है x 20 इंटू जो लेंथ ऑफ साइड ऑफ पॉइंट कितना x अपॉन 3 और स्क्वायर शेप का है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर पॉइंट, यहाँ पे एक वर्ड डाल देते हैं स्क्वायर पॉइंट तो और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसे मिटा देते हैं, हमारा विजुअलाइजेशन जो है वो हटा देते हैं। अब यहां पे ये x अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो बच्चों ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 9, है ना। अब ये 9 क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा, तो 9 2x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 20x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां पे ये हो गया 18x स्क्वायर प्लस 90x इज इक्वल टू 20x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, 20x, इसको ये दोनों को उधर भेज देते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 20x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर माइनस 90x। तो 20x स्क्वायर में से 18x स्क्वायर गया, 2x स्क्वायर माइनस 90x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2x, तो x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 0, x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 45, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 45। लेकिन किसी का फाइंड द लेंथ ब्रेड्थ ऑफ फॉर्म इन द पॉइंट, राइट। तो x हमने क्या अज्यूम किया था, ब्रेड्थ अज्यूम किया था, देयरफॉर 0 तो रहेगा नहीं तो ये नहीं लिखेंगे, ब्रेड्थ ऑफ फॉर्म 45, लेंथ ऑफ फॉर्म 2x प्लस 10, 2x प्लस 10, 2 इंटू 45 प्लस 10, 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100 मीटर, और ये भी मीटर। ठीक है, और एक चीज और रहेगी, लेंथ ऑफ द पॉन्ड, तो लिख देंगे लेंथ ऑफ पॉन्ड x अपॉन 3, 45 अपॉन 3 इज इक्वल टू 50 मीटर। तो 45, 100 और 50 मीटर, समझा बच्चों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Ranjana wants to distribute 540 oranges among some students. If 30 students were more, each would get 3 orange less. Find the number of students. मतलब वो क्या कह रहा है, रंजना के पास 540 ऑरेंज हैं और वो कुछ बच्चों में उसे बांटना चाहती है। फिर वो कह रहा है कि अगर 30 स्टूडेंट ज़्यादा होते तो हर बच्चे को 3 ऑरेंज कम मिलता, मतलब अभी जितने स्टूडेंट है अगर उससे 30 स्टूडेंट ज़्यादा होते तो हर एक को 3 ऑरेंज कम मिलता। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा बच्चों, चलो सॉल्व करने से पहले कुछ बातें समझते हैं। मान लो 540 ऑरेंजेस हैं, अगर ये ऑरेंजेस 10 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हर एक को कितना ऑरेंज मिलेगा, 54 ऑरेंज मिलेगा, एकदम क्लियर सी बात है। और अगर मान लो स्टूडेंट ज्यादा हैं
अब ये 10 है ना, हम मान लेते हैं कि अगर 70 स्टूडेंट ज़्यादा होते तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाते हैं, 27 हो जाते। हर एक को कितना ऑरेंज मिलता, 20 ऑरेंज मिलता, मतलब कम ऑरेंज मिलता। तो यहाँ पे इसका और इसका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना दिया है, 3 का दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में। यहाँ तो वैसे डिफरेंस जो है 34 का है, मतलब 34 ऑरेंजेस लेस मिले होते हैं। अब इसी को सोच करके हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, इक्वेशन फ्रेम करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो लेट number of student be x, therefore each student would get 540 upon x ऑरेंजेस, हर एक को इतना ऑरेंज मिलेगा। इफ 30 स्टूडेंट्स वेयर मोर, कॉमा दे देते हैं, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 30 मोर है तो x प्लस 30, देयरफॉर ईच, अभी स्टूडेंट ज्यादा हो गए ना तो हर बच्चे को ऑरेंजेस कम मिलेंगे, कितना मिलेंगे वो देखते। ए स्टूडेंट विल गेट 540 upon x plus 30 orange, $540 upon x plus 30 oranges। ओके, अभी बच्चों यहां पे जब 30 स्टूडेंट ज्यादा हो गए तो हर बच्चे को पहले के कंपैरिजन में 3 ऑरेंज लेस मिला, मतलब जितने ऑरेंज यहां मिल रहे थे उसके कंपैरिजन में यहाँ पे हर बच्चे को 3 ऑरेंज लेस मिला, मतलब इसका और इसका जो डिफरेंस है वो 3 का है। ज्यादा ऑरेंज यहां पे मिलेंगे, यहां पे क्या मिलेंगे, कम ऑरेंज मिलेंगे। तो फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जब x स्टूडेंट थे तो हर बच्चे को 540 अपॉन x ऑरेंज मिला, और जब x प्लस 30 स्टूडेंट हो गए तो हर बच्चे को 540 अपॉन x प्लस 30 ऑरेंज मिला। अब ये वाले ऑरेंज से 3 लेस है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना मिला, 3 मिला, राइट। ओके, तो अब ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दैट इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करता है, 540 x प्लस 30 माइनस 540x अपॉन x इंटू x प्लस 30 इज इक्वल टू 3। तो अब यहां पे क्या मिलेगा आपको, 540x प्लस 0 0, 2 0 हो गए, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16, राइट, माइनस 540x अपॉन x स्क्वायर प्लस 30x इज इक्वल टू 3, राइट।
अब क्या होगा बच्चों, ये और ये कैंसिल हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 16200 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 30x, तो 16200, एक काम करते हैं ना, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो यहाँ आके डिवाइड करेगा, इजी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 30x, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30x, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5400 इज इक्वल टू 0। 5400 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो ये हो लेकिन एड सब्ट्रैक्ट करने पर 30 हो। तो बच्चों 90 और 60, 9 6 जा 54, माइनस क्योंकि माइनस है और बड़ा फैक्टर प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 60x इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x आ गया, x प्लस 90 माइनस 60 कॉमन आ गया, x प्लस 90 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x प्लस 90 और ये x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, x प्लस 90 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 90 और x इज इक्वल टू 60, बट नंबर ऑफ oranges can not be negative, therefore x is not equal to minus 90, therefore each student will get 60 orange। हर एक बच्चे को, सॉरी, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ना, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर लास्ट में क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आ गया, 90। अभी इस बात को समझो, 540 ऑरेंजेस है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 90 है, तो हर एक को 6 ऑरेंज मिलेगा, और अगर मैं 30 स्टूडेंट बढ़ा देता हूं तो 90 प्लस 30, राइट, 540 है ना, 60, यहाँ पे 60 आएगा, तो 60, तो हर एक को कितना ऑरेंज मिल रहा है, 9 मिल रहा है, और अगर मैं 30 स्टूडेंट बढ़ा देता हूं तो 90, हर एक को 6 ऑरेंज मिल रहा है, देखो डिफरेंस कितने का है, 3 का है, मतलब स्टूडेंट बढ़ाने पर 3 ऑरेंजेस क्या मिल रहे हैं, लेस मिल रहे हैं, राइट, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 12, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 120, the square of smaller number is twice the greater number, find the numbers। अब वो क्या कर रहा है, 2 नंबर के स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस 120 है, और जो स्मॉलर नंबर है इसका जो स्क्वायर है वो ग्रेटर नंबर का डबल है, ठीक है। इसको आप x और y अज्यूम करके भी कर सकते हो, चलो x और y अज्यूम करके करते हैं। लेट द greater number is x and smaller number is y। ग्रेटर नंबर हमने x ले लिया और स्मॉलर नंबर हमने क्या ले लिया, y ले लिया। फिर द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 120। इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर,
द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है, y है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। इक्वेशन 2 लिख देते हैं। फाइंड द नंबर्स फ्रॉम 1 and 2, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2x इज इक्वल टू 120, है ना, एकदम इजी क्वेश्चन। तो अब बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब 120 के ऐसे फैक्टर फाइंड करो मल्टीप्लाई करने पर तो 120 हो मगर सब्सट्रैक्ट करने पर -2 हो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन तो x माइनस 12, ये दोनों में से 10 कॉमन तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 12 है और यहाँ पे x प्लस 10 है इज इक्वल टू 0। तो अब बच्चों x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस 12, 0 माइनस 10, x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 10। बट अभी x इज इक्वल टू अगर हम माइनस 10 लेते हैं तो 2 इंटू माइनस 10 ये क्या हो जाएगा -20, बट स्क्वायर ऑफ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। जो मैंने लिखा ना उसको समझो कैसे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10, वाई स्क्वायर क्या हो गया -20 हो गया। अब कोई भी नंबर का जो स्क्वायर है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, चाहे आप वो नेगेटिव नंबर लो या पॉजिटिव नंबर लो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। लेकिन x इज इक्वल टू -10 लेंगे तो स्क्वायर क्या आ जा रहा है नेगेटिव आ जा रहा है। तो हमने क्या लिखा, बट स्क्वायर ऑफ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -10। देयरफॉर ग्रेटर नंबर इज 12 और स्मॉलर नंबर क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 2, तो वाई स्क्वायर 24, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24, वाई इज इक्वल टू 6 इंटू 4, वाई इज इक्वल टू 2 रूट 6। तो स्मॉलर नंबर क्या होगा 2 रूट 6, देयरफॉर स्मॉलर नंबर इज 2 रूट 6। समझे, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करो और उसका अभी देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 2x है, ग्रेटर नंबर क्या है x है, राइट। 2 इंटू 12 करोगे कितना आएगा 24 आएगा। अब वो क्या कहता है, जो द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, तो 12 क्या है 24 का 24 क्या है 12 का ट्वाइस है, समझे। तो मतलब सेकेंड कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल होता है, राइट। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक्स और वाई करके आपने सॉल्व किया और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11, ओके। देखो बच्चों क्या करा, मुकुंद पोसेसेस ₹50 मोर देन व्हाट सागर पोसेसेस। मतलब जितने रुपए मुकुंद के पास है सागर के पास है उससे 50 रुपए ज्यादा मुकुंद के पास है। तो प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट दे हैव इज 1500। जो अमाउंट दोनों के पास है अगर आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000 होता है। 1500 के लिए 15,000। फाइंड द अमाउंट ईच वन हैज। तो बहुत इजी है सॉल्यूशन। तो चलिए पहले दानवर्ड ढूंढिए। हाँ सागर है, तो लेट अमाउंट with Sagar is X. Therefore, amount with
मुकुंद इज, इससे 50 मोर है, x प्लस 50 अकॉर्डिंग टू गिवन शर्त कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या करा, द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट दे हैव, प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट दे हैव इज इक्वल टू 15,000। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 50x इज इक्वल टू 15,000। तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0। तो अब 15,000 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 15,000 हो लेकिन सब्सट्रैक्ट करने पर 50 हो। तो बच्चों 15,000, अब जरा ये देख लो तो 150 ले लो और 100 ले लो, सब्सट्रैक्ट करोगे तो 50 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, राइट। अब माइनस और माइनस है तो बड़ा फैक्टर माइनस, छोटा फैक्टर प्लस और ये माइनस, राइट। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 150x प्लस 100x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x, तो यहां पर x मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस 150, यहां से 100 कॉमन आ गया तो x माइनस 150 इज इक्वल टू 0, राइट। अब x माइनस 150 एक ब्रैकेट में, x प्लस 100 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x माइनस 150 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 150 और x इज इक्वल टू माइनस 100, बट रुपीज कैन नॉट बी negative, therefore x is not equal to minus 100. Therefore amount with Sagar is rupees 150 and amount with Mukund, amount with Mukund 50 rupees more. X plus 50. ओके बच्चों देखो यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ हो चुका है, ये प्लस है ना तो ये प्लस रहेगा, राइट। अब ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, राइट। ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, तो x इज इक्वल टू 100। मुझे यहाँ पे आने पे कैसे मालूम पड़ा, अगर ये 150 है तो 50 और बढ़ाने पर 200 होगा, प्रोडक्ट करोगे तो 3000 आएगा, वो मैंने चेक किया तो लगा कुछ गड़बड़ है। तो आपको अपने क्वेश्चन में मिस्टेक भी पहचानना आना चाहिए कि अगर कहीं पे गड़बड़ हुई है तो आपको खुद वो रेक्टिफाई करना आना चाहिए। तो ये प्लस और ये क्या होगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 100 एंड अमाउंट विथ मुकुंद 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150। समझे? तो देखो मुकुंद के पास 50 रुपये ज्यादा भी है और प्रोडक्ट करने पर कितना हो रहा है 15,000 हो रहा है। समझ में आया बच्चों? चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। The sum of two roots of quadratic equation is 5 and sum of their cube is 35. Find the equation. ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है मगर इजी है। तो बच्चों आपको ये बात तो मालूम है कि अगर अल्फा और बीटा ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं तो फिर अल्फा और बीटा अगर रूट आपको मालूम है तो इक्वेशन कैसे बनता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यानी अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मालूम है तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं।
अब यहां पे क्या आ जाए, सम ऑफ टू रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 35। अच्छा, यहां पे अल्फा बीटा का वैल्यू ना दे करके सम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। चलो हम, ये तो हमारे पास है, खाली ये हमको फाइंड करना है। तो आप क्या लिखोगे, लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। Therefore, the sum of two root लिख देते हैं, therefore नहीं, the sum of two roots of quadratic equation is 5। अब लिखते हैं therefore अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। सम ऑफ देयर क्यूब, सम ऑफ देयर क्यूब इज 35। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 35। तो अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास है, हमारे पास अल्फा बीटा नहीं है, Therefore, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखो, अल्फा प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, देन अगेन अल्फा प्लस बीटा। समझे? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं इसको अलग बॉक्स में रख देता हूं ताकि आपको ये फॉर्मूला याद रखना, ये बात याद रहे। ठीक है बच्चों? हाँ, इसके अलावा आपको ये बात भी मालूम होगी, अगर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब दिया हुआ है तो अल्फा माइनस बीटा द होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला है, राइट। और एक फॉर्मूला आपको बता दूं जो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों? तो ये फॉर्मूलाज आप याद रखना। मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि फिलहाल हमें ये फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, मगर आप ये लिख करके याद कर लेना। चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है? 35 है। अल्फा प्लस बीटा 5 है, उसका क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये 35 बच्चों, ये 125 माइनस 3 इंटू 5 15 अल्फा बीटा, राइट। अब 35 माइनस 125 इज इक्वल टू माइनस 15 अल्फा बीटा। बच्चों ये तो माइनस 90 हो जाएगा, माइनस 15 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा माइनस 19 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 6। तो अल्फा बीटा क्या आ गया? 6 आ गया। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, बताओ तो अल्फा प्लस बीटा कितना? 5, तो ये हो गया 5x और अल्फा बीटा 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, राइट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड m if m minus 12 x square plus 2 into m minus 12x plus 2 is equal to 0 has real and equal root। अच्छा, यहाँ पे दिया रियल एंड इक्वल रूट। तो आपको मालूम है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या डिसाइड करता है? रूट रियल होंगे या
मतलब रूट जो है रियल है या नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, रूट्स आर नॉट रियल। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो मतलब यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो ये रिलेशन हमको यूज करके m का वैल्यू फाइंड करना होगा। यानी पहले हमको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके फिर इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो बच्चों, तो सॉल्यूशन, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। m माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू m माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर छोड़ दो तो जो बचेगा वो a का वैल्यू होगा, तो ये पूरा a का वैल्यू हो गया। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ये x को छोड़ दो तो b इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू m माइनस 12 होगा। और बच्चों c इज इक्वल टू क्या होगा, 2। फिर लिखोगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, therefore b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b स्क्वायर मतलब क्या होगा, 2 इंटू m माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है, m माइनस 12 और c का वैल्यू क्या है, 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और m माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 क्या हो गया, 8 हो गया, m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया, राइट। अच्छा अभी ध्यान देना, यहाँ m माइनस 12 है, यहाँ m माइनस 12 है। क्वेश्चन को इजी कर देते हैं, एक्सपांशन करने की वजह इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो m माइनस 12 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ दोनों में से, तो फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 इंटू m माइनस 12 माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे ध्यान देना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, समझना इसको। m माइनस 12 एक ब्रैकेट वैसे ही रहेगा, अब दूसरे ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई करेगा तो 4m माइनस 48 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फिर m माइनस 12 4m माइनस 56 इज इक्वल टू 0। m माइनस 12, अब ये दो फैक्टर्स हो गए ना, इज इक्वल टू 0, और 4m माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 12 और 4m इज इक्वल टू 56, तो m इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड एट 4, m इज इक्वल टू 14। लेकिन अगर मैं m इज इक्वल टू 12 लेता हूं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। बट m इज इक्वल टू 12 इज नॉट एक्सेप्टेबल, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। ओके, देयरफॉर m इज इक्वल टू 14। ओके, तो बच्चों इसके साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। जितने भी ऐसे क्वेश्चंस थे जहां पर मेरे हेल्प की जरूरत थी, मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी है। फिर भी बच्चों अगर आपको रिमेनिंग क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये क्वेश्चंस के भी वीडियो बना करके दे दो, तो मैं आपको उसका वीडियो बना करके दे दूंगा। बच्चों इस वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ताकि और भी बच्चों को इससे फायदा मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट।